हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन कोर्स के लिए इनरोल कीजिए क्योंकि ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, एनीथिंग, तो आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अब अवेलेबल है, उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था क्रॉस अप्रोच का कि उसे किस तरीके से आप सीसैट के पेपर में पूछी गई प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हो। ये प्रॉब्लम नंबर 9th थी जो 2015 के पेपर में पूछी हुई है। ऑल्दो इसका सोल्यूशन करने की कुछ खास ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने जो पहली प्रॉब्लम आपको क्रॉस अप्रोच की बताई थी ये 2000 के पेपर में पूछी हुई, हालांकि है तो वही प्रॉब्लम, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है एक जीरो का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। बट स्टिल हम एज अ रिवीजन इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये है पीटर और ये है पॉल। इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है हमें 4:3। उसके बाद कहा जा रहा है एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनकी एक्सपेंसेस का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2। साथ ही साथ दिया हुआ है इफ ईच सेव्स ₹1000 एट द एंड ऑफ द मंथ। हर एक आदमी ₹6000, हर एक आदमी 6000 रुपए की सेविंग करता है। ठीक, तो आपको निकालना है टोटल देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिवली। पीटर और पॉल की मंथली इनकम निकालनी है। क्या दिया हुआ है इसमें? इनकम दी है, सेविंग दी है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। हमें ऑलरेडी पता है इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, किसी भी इंसान की इनकम है तो वो दो पार्ट में बाइफरकेट होगी, या तो वो उसको खर्च कर देगा यानी कि एक्सपेंसेस में चला जाएगा, या तो वो उसको बचत कर लेगा यानी कि वो सेविंग्स में चला जाएगा। तीन क्वांटिटीज हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड है, या तो प्लस वाली या तो माइनस वाली, और साथ ही साथ दो क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है और एक आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है। डेफिनेटली यू कैन अप्लाई द क्रॉस अप्रोच हियर। क्रॉस अप्रोच में क्या करते हो आप? ये है अगर फर्स्ट क्वांटिटी, ये है सेकेंड क्वांटिटी और ये है थर्ड क्वांटिटी, तो क्रॉस अप्रोच के लिए क्या करना होता है? एलएचएस पार्ट के लिए फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्रॉस अप्लाई कर देते हैं। 9 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, आरएचएस के लिए क्या करते हो? यहां मैं लिख भी देती हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में एलएचएस के लिए मैंने क्रॉस अप्लाई किया है। आरएचएस के लिए क्या करोगे? सेकेंड और थर्ड के बीच में क्रॉस अप्लाई करते हैं। क्रॉस अप्लाई करने का तरीका क्या है? साइन वाइन कुछ नहीं देखना है कि कहाँ पे कौन सा साइन हो रहा है, सिंपली बस एक चीज याद रखनी है, जो छोटी वैल्यू है उसको बड़ी वैल्यू में से माइनस कर दो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपली अब इन दोनों के बीच में क्रॉस अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 6000 कॉमन इंटू 3 माइनस ऑफ 2, यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 6000 आ गया। निकाला क्या है? पीटर और पॉल की मंथली इनकम निकालनी है। पीटर की मंथली इनकम क्या है? 4 रेशियो, और पॉल की क्या है? 3 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू क्या है? 6000, यानी कि 4 इंटू 6000 हो जाएगी पीटर की मंथली इनकम यानी 24,000, और पॉल की इनकम हो जाएगी 3 रेशियो यानी कि 3 इंटू 6000, कितना हो गया? 18,000। व्हाट इज द आंसर? ए।
क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एज। इससे पहले कि मैं प्रॉब्लम्स ऑन एज की प्रॉब्लम्स आपको कराऊं, कुछ एक दो चार चीजें आपसे पूछती हूँ। मान लीजिए आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में मैं बोलूं कि मेरे और मेरे भाई के, ठीक है, एज डिफरेंस जो है वो है 5 साल। ठीक है, मेरे और मेरे भाई की उम्र में 5 साल का अगर अंतर है आज की डेट में, तो ये बताइए आज से 10 साल बाद ये अंतर कितना हो जाएगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और ये बताइए अगर मेरे और मेरे भाई की एज में आज की डेट में 5 साल का डिफरेंस है तो 10 साल के बाद ये डिफरेंस कितना हो जाएगा। 5 साल रहेगा। ठीक, 20 साल के बाद कितना हो जाएगा। 5 साल ही रहेगा। यानी कि कितने भी साल बाद मैं ये चीज पूछूं कि इतने साल बाद कितना डिफरेंस हो गया, उतने साल बाद कितना डिफरेंस हो गया, एज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहला पॉइंट जो है वो प्रॉब्लम्स ऑन एज का यही है, एज डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ये फ्लो हमेशा मेंटेन कीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा ना कि पास्ट का डेटा दिया होगा रेशियो का और फ्यूचर का दिया होगा, तो इसमें ना ये गलती मत करना कि पास्ट सीधे कूद कूद के फ्यूचर पे आ जाओ। हमेशा याद रखो प्रेजेंट इनके बीच में रहेगा। डायरेक्टली आप पास्ट से फ्यूचर में जंप करके नहीं आएंगे। हमेशा याद रखिएगा बीच में एक प्रेजेंट है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये होगा फ्लो। ठीक, और तीसरा पॉइंट है यू शुड बी फैमिलियर विद द क्रॉस अप्रोच, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट्स आपको आते हैं तो आप प्रॉब्लम्स ऑन एज को आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, एक काम करिए, आधे मिनट का टाइम लीजिए, 30 सेकंड का करीब टाइम ले लीजिए और इसका इन तीनों पॉइंट्स का एक छोटे सा नोट्स बना के रख लीजिए। लिख लीजिए एज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए और जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप पास्ट से डायरेक्टली फ्यूचर में कूद के नहीं आओगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे रहेगा। और क्रॉस अप्रोच आप प्रॉपरली अप्लाई करोगे, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया। ठीक है, चलो अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। पहली प्रॉब्लम देखते हैं इस पे क्या है। आसान ही होता है, इसमें कुछ नहीं है। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। ये है समीर और ये है आनंद। ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 5:4। ठीक, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 3 साल के बाद ये जो रेशियो है इनकी एज का वो हो जाता है 11:9। यानी कि प्रेजेंट से 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर रेशियो क्या दिया हुआ है, 11:9। तो आपको निकालना है आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर्स। अच्छा ये बताओ, अगर आनंद और समीर की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:4 दिया हुआ है और फ्यूचर एज का रेशियो 11:9 दिया हुआ है, और ये जो 11:9 रेशियो है ये 3 साल के बाद है, तो इस 3 साल में समीर और आनंद दोनों की उम्र 3-3 साल से बढ़ेगी। यानी कि यहाँ हो जाएगा +3 ठीक, दोनों की उम्र 3-3 साल से ही बढ़ेगी। अच्छा ये बताओ, कुछ फैमिलियर टाइप का पैटर्न लग रहा है। 3 क्वांटिटी हैं, एक मैथमेटिकल रिलेशन से समहाउ कनेक्टेड हैं, प्लस माइनस टाइप में 2 का रेशियो दिया हुआ है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है। क्रॉस अप्रोच लगा दूं, डेफिनेटली लगा देंगे। क्रॉस अप्रोच का तरीका क्या होता है, एलएचएस के लिए अगर ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये सेकेंड क्वांटिटी है, ये थर्ड क्वांटिटी है, तो एलएचएस के लिए आप क्रॉस अप्लाई करेंगे बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। क्या हो जाएगा, 5945 माइनस ऑफ 44, ये हो गया एलएचएस।
RHS के लिए क्या होगा? क्रॉस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। अप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। 3 कॉमन 11 माइनस ऑफ 9 यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 6। पूछ क्या रहा है? समीर प्रेजेंट एज इन ईयर। समीर की प्रेजेंट एज क्या हो, सॉरी आनंद प्रेजेंट एज पूछ रहा है। आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर्स क्या हो जाएगी? ये आनंद की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है? 4 रेशियो दिया हुआ है और एक रेशियो की वैल्यू क्या है? यहां से हमने निकाल लिए 6, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 1 रेशियो की वैल्यू 6। कितना साल उम्र आ गई? 24 ईयर्स। व्हाट इज द आंसर? ए। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में? 6 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर वॉज 6:5। ठीक है, 6 साल पहले, यानी कि ये एग्जैक्टली क्या है? पास्ट वैल्यू है। ठीक, 6 साल पहले कुणाल और सागर की एज के बीच का रेशियो क्या दिया हुआ है? 6:5 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। अच्छा, ये बताओ, ये पास्ट, ये 6 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 6 साल पहले कुणाल और सागर की उम्र में जो रेशियो था वो 6:5 था। उसके बाद कह रहा है कि 4 साल के बाद ये रेशियो 11:10 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं? और इसके 4 साल बाद यहाँ कहीं फ्यूचर आ जाएगा। तो ये 11:10 एग्जैक्टली फ्यूचर रेशियो है कि नहीं है? फ्यूचर रेशियो होगा इनकी एजेस के बीच में? बिल्कुल होगा। इस चीज में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्या लिखा है? ये बोल रहा है 6 years ago the ratio of their ages are 6:5, यानी 6 साल पहले कुणाल और सागर की उम्र का रेशियो था 6:5। ठीक, ये 6 साल पहले की बात थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके 4 साल के बाद, इस 6 साल से 4 साल के बाद ये जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 11:10। ठीक, तो ये 2 रेशियो हो गए। अब ये बताओ, 2 रेशियो तो दिए हुए हैं, बीच की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एज डिफरेंस कितना होगा? ये पास्ट की वैल्यू है, ये फ्यूचर की वैल्यू है। साल का अंतर कितना आया? 6 प्लस ऑफ 4 कितना हो जाएगा? +10 आएगा अंतर कुणाल की एज में और +10 आएगा सागर की एज में। ठीक, बस अब इसी में क्रॉस अप्लाई कर दो, क्योंकि 2 रेशियो दिए हुए हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है और तीनों क्वांटिटी समहाउ किसी मैथमेटिकल रिलेशन से कनेक्टेड है बाय आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, क्या तरीका होगा? सबसे पहले एलएचएस के लिए, अगर ये है फर्स्ट क्वांटिटी, ये है सेकंड क्वांटिटी, ये है थर्ड क्वांटिटी, तो एलएचएस के लिए फर्स्ट और थर्ड में क्रॉस अप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 60 माइनस ऑफ 55 इज इक्वल्स टू, आरएचएस के लिए क्या करोगे? क्रॉस अप्लाई कर दो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। क्या हो जाएगा? 10 कॉमन 11 माइनस ऑफ 10, यानी कि 5 रेशियो इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, ये बताओ, अगर 5 रेशियो बराबर 10 है तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 10/5 यानी कि 2। ठीक, ये आ गई 1 रेशियो की वैल्यू। पूछ क्या रहा है? सागर्स एज एट प्रेजेंट पूछ रहा है। अच्छा, ये बताओ, कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने ये बताया था क्रॉस अप्रोच में से, क्रॉस अप्रोच से जब भी आप रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो हमेशा उसे इस फर्स्ट रेशियो में ही उठा के रखना, कभी भी इसमें उठा के मत रखना। कई बार आंसर सही मिलेगा, कई बार आंसर गलत भी मिलेगा। आंसर गलत तब मिलेगा जब यहाँ एज डिफरेंस या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू या फिर बीच का जो भी घट रहा है, बढ़ रहा है, ये नंबर्स अलग हो जाएंगे ना, तब आपको वैल्यू गलत मिल जाएगी। इसलिए ये आदत भी मत लगाओ। अदरवाइज एग्जाम में जब आप पैनिक करने की सिचुएशन में आते हो, जल्दी जल्दी में करोगे और इतना करने के बाद भी अगर गलत हो जाएगा
तो फालतू का नुकसान ही है। इसलिए ये आदत भी मत लगाना कि इस रेशियो में कभी भी हमें लगाना है, कभी भी इस रेशियो में मत लगाना। जो भी वैल्यू आएगी हमेशा ये जो वैल्यू आ रही है उसको हमेशा फर्स्ट रेशियो में ही रखोगे। जो पहला वाला रेशियो है, जो प्राइमरी रेशियो है, जो इनिशियल है, उसी में रखोगे। ठीक, पूछ क्या रहा है, सागर्स एज एट प्रेजेंट। तो सागर की पास्ट एज क्या है, ये है 5 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू क्या है 2, यानी कि सागर की पास्ट एज क्या हो जाएगी 5 इंटू 2, कितना हो गया 10 साल। ठीक, पूछ क्या रहा है, सागर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, यहां मैं लिखूं अगर सागर की प्रेजेंट एज है 10 साल, सॉरी पास्ट एज है 10 साल और मुझसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज, तो इस पास्ट से प्रेजेंट पे आने के लिए 6 साल का अंतर आ रहा है, यानी 10 प्लस और 6 कितना आ गया 16 ईयर्स। व्हाट इज द आंसर ए। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। क्लियर, ओके। अब हम आते हैं कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज पे। ये 2002 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है इसमें, द एज ऑफ अ मैन is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. 5 years hence, his age will be double of the sum of the ages of his son. Then you are supposed to find out father's present age. ये कोई आदमी है, ठीक है, और ये इसके 2 बेटे हैं। 2 बेटों की एज का सम है। ठीक, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स, यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का रेशियो क्या होता है 3:1 दिया हुआ है। आगे क्या कहा जा रहा है, 5 ईयर हेंस, ये है आपकी प्रेजेंट रेशियो है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 5 ईयर हेंस, यानी कि इससे 5 साल के बाद क्या हो जाता है, ये रेशियो हो जाता है डबल, यानी कि उस आदमी की एज हो जाती है डबल ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स, यानी कि अब रेशियो फ्यूचर का क्या हो जाएगा, फ्यूचर एजेस का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब इस क्वेश्चन में इकलौती जो चीज कंफ्यूज करने वाली है वो ये है, ये बीच वाली 2 क्वांटिटीज यहाँ पे क्या होंगी, क्या होंगी। क्या बोल रहा है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद बोल रहा है, तो उस आदमी की उम्र कितने साल से बढ़ेगी 5 साल से बढ़ेगी। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां आसानी से +5 लिख दोगे। कंफ्यूजन यहां आएगा, यहां 2 सन्स की बात हो रही है। अब ये बताइए, इस वीडियो को आप 10 सेकेंड के लिए, क्या 5 सेकेंड के लिए बस पॉज कीजिए और ये बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी एज डिफरेंस की, यहाँ जो भी इंटरमीडिएट वैल्यू है या एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी आएगी, मिडिल क्वांटिटी कितनी होगी। +10 समझ में आ गया, कैसे +10 आएगा, 2 लड़के हैं इसके। ठीक है, इस 5 साल के टाइम में एक की उम्र बढ़ेगी 5 साल से और दूसरे की उम्र भी बढ़ेगी 5 साल से, यानी कि कितने साल से उम्र बढ़ गई टोटल +10 से, यानी यहाँ आ जाएगा +10। ये है फर्स्ट क्वांटिटी, ये है सेकेंड क्वांटिटी, ये है थर्ड क्वांटिटी। 3 क्वांटिटीज हैं, तीनों एक मैथमेटिकल रिलेशन से समहाउ रिलेटेड हैं, ऑफ आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस वाले से। तो क्या कर सकते हो, क्रॉस अप्रोच लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, एलएचएस के लिए फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्रॉस लगा दो, क्या हो जाएगा 3 - 2 = आरएचएस के लिए क्या करोगे, क्रॉस अप्लाई कर दोगे बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, क्या आ जाएगा सिंपली 20 - 5, क्या आ गया 1:15। पूछ क्या रहा है, फादर्स प्रेजेंट एज निकालनी है। तो ये आदमी यानी कि फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया हुआ है 3 रेशियो दिया हुआ है और 1 रेशियो की वैल्यू क्या है 15, यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 1 रेशियो की वैल्यू 15, कितना हो गया 45 ईयर्स। आंसर इज बी। क्लियर,
आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। ये भी आपके 2001 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है। इन 1930 a person's age was 8 times that of his son. In 1938 the father's age became 10 times that of his son's age in 1930. तो आपको निकालना है एज ऑफ द सन एंड फादर इन 1940 रिस्पेक्टिवली। देखो 1930 में फादर की एज और 1930 में बेटे की एज, ठीक है। इनके बीच का रेशियो क्या दिया हुआ है? अ पर्सन्स एज वॉज 8 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि इसके बीच में रेशियो क्या है? 8:1। अब क्या बोल रहा है? अगली चीज बोल रहा है कि इन 1938 द फादर्स एज बिकेम 10 times that of his son's age in 1938. 1938 की बात कर रहा है। 1938 में जस्ट अ मिनट, 1938 की फादर की जो एज होगी, और लेकिन सन की एज के बारे में क्या बोल रहा है? सन्स एज इन 1930, यानी कि सन की एज लेनी है आपको 1930 में। उनके बीच का रेशियो क्या हो जाता है? उनके बीच का रेशियो हो जाता है 10 टाइम्स, यानी कि क्या हो जाती है? रेशियो क्या आ जाएगा? 10:1 हो जाएगा रेशियो। अच्छा, ये हो गया पहली क्वांटिटी, ये हो गई तीसरी क्वांटिटी। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप बताइए क्या क्या होगा, बताइए। देखो पहली वाली की अगर हम बात करें फादर्स एज की, तो 1930 1938 कितने का डिफरेंस है? 8 साल का, यानी यहां हो जाएगा +8। ट्रिकी पार्ट है इसका सन्स एज वाला। सन्स एज वाला ट्रिकी पार्ट क्या है? 1930 1930, यानी कि ये जो दूसरा वाला रेशियो है ना, वो तब आ रहा है 10:1 जबकि फादर की एज 1938 में ली जाए और बेटे की एज 1930 में ली जाए, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा? +0, 1930 -1930 कितना हो जाएगा? 0, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस आ गया +0 का। अब ये तीन क्वांटिटीज हैं, somehow they are related by the mathematical relation of either addition or subtraction, यानी कि तीन क्वांटिटीज हैं जो किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। या तो उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है या तो उसमें घटाया जा रहा है। दो का रेशियो दिया हुआ है और एक एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? सिंपली हम क्रॉस अप्रोच लगा दें। क्या करेंगे क्रॉस अप्रोच के लिए? अब तक तो फैमिलियर हो गए होंगे क्रॉस अप्रोच से कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या होता है। एलएचएस के लिए ये सेकेंड क्वांटिटी है, एलएचएस के लिए फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्रॉस लगा दो। क्या हो जाएगा? 10 - 8। और आरएचएस के लिए क्या करोगे? क्रॉस लगा दो सेकेंड और थर्ड के बीच में। क्या हो जाएगा? सिंपली सेकेंड और थर्ड के बीच में क्रॉस लगा दो, तो ये 10 × 0 और यहां से क्या आ जाएगा? 8। यानी कि अगर दो रेशियो 8 के बराबर है तो ये बताइए 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4। ठीक, 1 रेशियो = 4 आ गया। अच्छा, अब हम यहां से क्या फादर की एज और सन की एज निकाल सकते हैं 1930 में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्रॉस अप्रोच का तरीका ही यही है, जब 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लो तो उसको ले जाके इनिशियल रेशियो, प्राइमरी रेशियो या फिर जो पहला रेशियो दिया है उसी में ले जा करके रख दीजिए। फादर की एज का क्या दिया हुआ है वैल्यू? 8 रेशियो दी हुई है। 1 रेशियो की वैल्यू क्या यहां से निकाली है मैंने? 4, यानी कि एज क्या हो जाएगी? 8 × 4 यानी कि 32 ईयर्स। ठीक, सन की एज का क्या होगा? सन की एज है 1 रेशियो, 1 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू क्या है? 4, यानी कि 1 × 4 4 ईयर्स। लेकिन 1930 की एज नहीं पूछ रहा है, एज पूछ रहा है 1940 की।
तो ये बताइए 1940 में एज क्या हो जाएगी, 1930 से 10 साल बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों में मैं +10 कर दूं, यहाँ हो जाएगा +10 और यहाँ भी हो जाएगा +10। एज क्या आ गई, 42 ईयर्स हो जाएगी फादर की एज और 14 ईयर्स हो जाएगी बेटे की एज। व्हाट इज द आंसर, सी। क्लियर, आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। ये 2019 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसको आप लीजिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, सिंपली बस आपको एज डिफरेंस देखते जाना और थोड़ा सा लॉजिकली काम करना है। अगर थोड़ा सा लॉजिकली काम करोगे तो इसका आंसर पक्का सही मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। ये भी 19 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, ये भी रहेगी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही है, वो जो भी मैंने 1930 और 1938 वाली प्रॉब्लम कराई है बिल्कुल उसी की तरह है, सिमिलर पैटर्न है। उसको सॉल्व करिए, इन दोनों प्रॉब्लम्स को, सिंपल एज डिफरेंस की प्रॉब्लम्स है, सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से। ओके चलिए, अब हम इन दोनों का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और साथ ही साथ आप एक काम करिएगा, इन दोनों को पक्का सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक बात, जो भी मैं आपकी यहाँ सीसैट की क्लासेस ले रही हूँ उनका PDF आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। चलो अब आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।